सत चैतन्य। समय निकाल कर अपना सत्संग सुन लिया करो। सकरात कब की है? मंगलवार की, 14 तारीख की। वैसे ये त्योहार प्रेम का त्योहार है। दूसरे सर्दी दिन विदा ले जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है। इस दिन रूठे हुओं को मनाते हो, लेकिन ध्यान रखें, रूठे हुए को कोई नहीं मनाता। लगता तो ऐसा है कि प्रेम का काम है, मना रहे हैं। जो ज्यादा निकट का होता है उसको ही मनाते हैं, जो रूसिया नहीं उसको मनाते हैं। सही में जिसे अणमन हो गई हो उसको मनाओ। ये एक बहाना है ये दिन कि कोई रूठ जाए, सही मनपन हो जाए तो इस दिन उसको किसी तरह से मनाने का मौका मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। जिसे कोई अनबन नहीं उसी को मनाते हैं, उसी को कुछ देते हैं। तो ऐसा क्यों करो? ढूंढ लो जिससे तुम्हारी अनबन हो गई हो, उसको मना दो, उसको स्वीकार कर लो। ठीक है ना? यूं तो ध्यान रखें प्रेम का। ये दिन, ये प्रेम का त्योहार बना लो इसको। प्रेम में कोई कला नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई हुनर नहीं है कि इसको सीखना है, कि कोई इसको सिखा सकता है। ये तुम्हारे हृदय में, दिल में कुदरतन विद्यमान है। इसको सिखाया नहीं जा सकता, इसको दिया नहीं जा सकता। इसको जो बढ़ाया जा सकता है, कुदरतन सभी इसको जन्म के साथ लेकर आते हैं। किसी के अंदर कम हो सकता है व्यक्ति, किसी के अंदर ज्यादा, किसी में कम प्रकट तो किसी में ज्यादा प्रकट। बस इतना फर्क हो सकता है, लेकिन हर कोई इसको बढ़ा सकता है। ये अक्षमता है तुम्हारे अंदर, सभी के अंदर कुदरतन है। बड़ा गिफ्ट है ये, तो अपने आप तुमको मिला है। इसको थोड़ा सा विस्तार दे दो, इसको थोड़ा सा गहरा दे दो। कोई भी मौका मिले तो इसको किसी तरह से विस्तार दो, बढ़ावा दो। प्रेम तो सभी करते हैं किसी न किसी प्रकार से, उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे गृहस्थी है, वो कम से कम अपने बच्चों से तो प्रेम करता है, चाहे इसको मोह बोलते हैं, लेकिन छोटे दायरे में ये प्रेम ही होता है। क्यों? वो अपने बच्चों की रक्षा करता है, पोषण करता है, उनको लायक बनाता है। ये लक्ष्य तक को मिला हुआ है। इतना क्षमता तो ये आप सबको मिली हुई है किसी न किसी रूप में। जब तुम बच्चों से प्रेम करते हो, इतना लगाव हो उनसे कि उनकी रक्षा करो, उनका पोषण करो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, शिक्षा का रखो,
यही छोटे दायरे का अगर आपका प्रेम और विस्तार कर जाए, जो प्रेम तुम घर परिवार में करते हो वही पूरे समाज से करने लगो, पूरे विश्व से करने लगो, तो वही विचार जो तुम्हारा प्रेम है बदल जाएगा। उसको एक तरह से पंख लग जाएंगे। तुम्हारा प्रेम फिर घोंसले का प्रेम नहीं, आकाशीय प्रेम हो जाएगा। तो पंख लगने दो अपने भाव को, सभी से प्रेम करो, जब भी मौका मिले तो करो। ये सभी के अंदर है प्रेम। इसके लिए तो आपने ध्यान नहीं करना, कागज नहीं पढ़ने, मंदिर नहीं जाना, तप नहीं करना, सिर्फ इसको पहचानना है, इसको विस्तार देना है। ये पहले ही आपके अंदर है। कोशिश तो करो। प्रेम का दूसरा नाम एकपन है। एकपन, समानता। जब आपके अंदर एकपन आ जाएगा तो प्रेम घटित हो जाएगा। फिर इसको तुम रोक के नहीं रोक सकते। जैसे झरना होता है, वो लगातार बहता है। झरना कोई रुकना चाहे तो रुक नहीं सकता है, और कोई दूसरा भी उसे रोकना चाहे तो नहीं रुक सकता है। झरने पर लाख पत्थर रखो, कहीं दूसरी जगह से फूट आएगा, कहीं और दूसरे तरीके से बहने लगेगा, बहेगा जरूर। तो अब एक शब्द था कि लो लगी तो रुकना भी क्या, होश चढ़े तो भूलना भी क्या। प्यारे उसके रुकते नहीं, रुकते हैं तो प्यारे भी क्या। हरि के प्रेम में मीरा नाची, राणा ने रोका तो रोका भी क्या। बहुत पत्थर उसके ऊपर डालने की कोशिश करी, उसके हृदय पर के प्रेम नष्ट हो जाए। प्रेम छोड़ दे, गृहस्थ को अपना ले, छोटे दायरे को। लेकिन राणा ने रोका तो रोका क्या। गले में सर्फ डाल दिए गए, जहर पिला दिया गया, कुएं में डाल दिया गया। कितनी यातना की उसको दी गई, क्या वो रुक सकी? नहीं। दबाने से ये नहीं दबेगा। न मीरा इसको दबा सकती है खुद, न राणा दबा सकता है इसको खुद। लेकिन किसी अंदर जागे तो की बात है। समानता आ जाए, एकपन आ जाए, तो प्रेम का जो असली स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। फिर तुम प्रेम स्वरूप ही हो जाओगे, प्रेम पूर्ण, खुद प्रेम का रूप हो जाओगे। अब कौन तुमको दबा सकता है? न तुम न कोई। झरोगे तुम तो झरने की तरह से, सबको तर्क करोगे, खुश करोगे, संतुष्ट करोगे, पोषण करोगे, एकपन में जीवोगे, जीवन सफल हो जाएगा। तो एकपन आने से आपके अंदर भरपूरता आ जाती है, तुम भरे पूरे हो जाते हो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल्फ ग्रोथ, आत्मा की ओर का विकास। अंदर से तुम आत्मिक हो जाते हो, मानसिक नहीं रहते, शारीरिक नहीं रहते। बाहरी तुम्हारा जो स्वरूप है वो हट के अंदर का स्वरूप आपको मिल जाता है, तो आप प्रेम करोगे ही करोगे। पर कैसे करोगे? अलग अलग नाम है, अलग अलग परिवार के हैं। तो एकपन तो यहाँ आपको नजर नहीं आता। हर किसी को देखो पृथक है, हर एक दूसरे से भिन्न है। ये भिन्नता के कारण तुम्हारा जो एकपन है वो खंडित हो जाता है। तुम्हारा एकपन नहीं रहता, भिन्नता में आ जाते हो, द्वेष में आ जाते हो, दुई में आ जाते हो। ये भिन्नता है, ये अनेकपना है। लेकिन आप ध्यान से देखें, ज्ञान के लेवल पर जाओगे तो भिन्नता एक परछाई की तरह से है। अगर ज्ञान के लेवल पर ना जाओ
तो भिन्नता बिल्कुल नित्य है, टिकाऊ है, ये मिट नहीं सकती तुम्हारे माइंड से, हृदय से। शरीर को ही ले लो आप, ये आपका शरीर है, ये अलग अलग दिखाई देता है, क्या वास्तव में ये अलग अलग है? तत्व दृष्टि से देखें तो किसी का शरीर किसी के शरीर से भिन्न नहीं है। उसी प्रकृति से मेरा शरीर बना है, उसी प्रकृति से दूसरे का बना है। सभी भिन्न भिन्न शरीर हैं जितने एक ही प्रकृति से बने हैं। सबको वही नाक है, वही आँख है, वही कान है, वही त्वचा है, वही हाड़ है, वही पसड़े हैं, वही खून है, वही हृदय है, वही मन है। तो कहाँ ढूंढोगे आप अनेकपन? भिन्नता कहाँ ढूंढोगे? ऊपर भी नहीं ढूंढ सकते, समझोगे तो। अगर विचार को, चिंतन को दौड़ाओगे तो शरीर के लेवल पर भी भिन्नता नहीं है, एकपन है। शरीर को लेकर के भी तुम विचार करो तो हम अलग अलग नहीं हैं, सबका शरीर प्रकृति स्वरूप है। सभी रोटी खाते हैं कि नहीं खाते, सभी हवा लेते हैं कि नहीं लेते, सभी पानी पीते हैं कि नहीं पीते, सभी सोते हैं कि नहीं सोते, सभी जागते हैं कि नहीं जागते हैं। तो भिन्नता आप कहाँ ढूंढोगे? भिन्नता कहीं नहीं है। किसी को थोड़ा सा कट दे करके देखो, सभी के अंदर वही खून निकलेगा, वही संरचना, सबका खून लाल है। कहाँ ढूंढोगे तुम एकपन? ये तो अज्ञानता के लेवल पर हम भिन्नता से प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारा जो है प्रेम खंडित हो जाता है। समझ आ जाए, ज्ञान आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो प्रेम ही प्रेम है, दो ही नहीं है, भिन्नता नहीं है। शरीर से थोड़ा सा अंदर जाओ, प्राण है, प्राण भी सबके वही हैं, जो एक का है वो दूसरे का है। मन के अंदर जाओ, मन भी सभी के अंदर मन भी एक है। थोड़ा बहुत संस्कारों से फर्क पड़ जाता है, किसी ने कैसे संस्कार धारण किए हैं, किसी ने कैसे प्रकार के संस्कार धारण किए हैं, लेकिन संस्कारों को आप निकाल दे तो मन समान है। मन भी समान है, बुद्धि भी समान है, सबके अंदर बुद्धि है। ये ऐसा नहीं एक के अंदर है और एक के नहीं है। ऐसा हो एक के अंदर हो और एक के अंदर ना हो तो भिन्नता आ जाएगी। बुद्धि से परे देख लो आप जाके थोड़ा सा। हम अहंकार के लेवल पर भी जाकर देखते हैं, हम कितने कितने ही भिन्न हों, लेकिन अहंकार हमारे सबके अंदर है। सबके अंदर है तो हम भिन्न कैसे हुए? वही चीज उसके अंदर है, वही चीज उसके अंदर है। किसी में ज्यादा हो कम हो ये तो मात्रा की बात है, लेकिन मौजूदगी सभी में होती है। अहंकार की दृष्टि पर भी जाओ तो सब हम एक हैं, कोई भिन्नता नहीं है, सब समान है। इससे परे चले जाओ थोड़ा सा आनंद स्वरूप में। आनंद स्वरूप में तो तुम भिन्नता किसी प्रकार से नहीं ढूंढ सकते। ये आनंद इंद्रियों का आनंद नहीं है, ये आनंद आत्मा का आनंद है। जब सब शांत हो जाता है, तुम आत्मा में स्थिर हो जाते हो, तो ये आनंद प्रकट होता है। तो ये आनंद भी आंतरिक लेवल पर सबके अंदर है, समान है, कोई फर्क नहीं है। इससे परे जाओगे थोड़ा सा आत्म शक्ति है, आत्म शक्ति आत्मा की शक्ति है। इससे परे आत्मा है, आत्मा तो भिन्न हो ही नहीं सकती कभी भी। चेतन है आत्मा, तुम सब चेतन हो। कि एक चेतन है और एक नहीं है, ऐसा नहीं है। कि एक जड़ है एक चेतन है, ऐसा नहीं है। सभी चेतन हैं। चेतन है तो भीतर से जो तुम एक हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? शरीर से लेकर आत्मा तक तुम में कोई भिन्नता ढूंढ नहीं सकते। अगर तुम सही में विचार रखते हो, सही में सजगता रखते हो, सब जगह एकपन है, सब जगह एक ही तत्व है, एक ही प्रकृति है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। सब भिन्न भिन्न नहीं हो, तुम वैसे ही भिन्न भिन्न दिखाई देते हो। माना यह एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर एक तस्वीर है सरस्वती की। वो एक एक तारा सा सितार सा लिए हुए है, एक किताब सी लिए हुए है, कमल का फूल सा लिए हुए है,
उसके पर ताज है, कपड़े पहने हुए है, एक एक अंग उभरा हुआ दिखता है। हाथ अलग से दिखाई देते हैं, छाती अलग से दिखाई देती है, बैठता है, सब कुछ जो भी अंग हैं सब भिन्न भिन्न दिखाई देंगे आपको। लेकिन वो अंग, वो एक तारा, वो किताब, वो फूल क्या वास्तव में है वहां पर? उस बोर्ड पर हाथ फेर के देखो आप, जो आपको भिन्नता दिखाई दे रही है एक ही तस्वीर में, कहीं कुल्ला उठा हुआ है, कहीं कौवा उठा हुआ है, कहीं रड़केगा हाथ को नहीं रड़केगा कहीं भी, सिर्फ बोर्ड पर उभरे हुए दिखते हैं रेखाएं। तुम हाथ फेरो तो वहां कोई भी रेखा नहीं है, कोई भी उभार नहीं है, बिल्कुल समतल है। देख लो आप, करके नहीं है तो कोई कागज पर तस्वीर बना के हाथ फेर कर देख लो, वहां कोई शुभ्रापन नहीं है, कोई अलग तपड़ा नहीं है, कोई अंग प्रत्यंग अलग अलग नहीं है, हाथ फेरो के समतल है। हाथ किसका? समझ का, ज्ञान का, चेतनता का। अगर तुम इसको फेर करके देखो, भिन्नता आप ढूंढ नहीं सकते। ऊपर ऊपर जैसे लकीर हो, ऊपर ऊपर तुमको प्रतीत हो सकती है भिन्नता, ज्यों ज्यों अंदर जाओगे कोई भिन्नता नहीं है, सब जगह एकपन है। जब इतना आपको बोध हो गया तो एकपन आ गया, एकपन आ गया तो प्रेम आ गया। ये शिखर की बात है कि प्रेम कब आता है? जब एकपन आ जाए। एकपन कब आता है? जब बोध हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, जब सर्वत्र एक दिखाई देगा तो आपके अंदर समानता आ जाएगी। समानता आ जाएगी तो कहाँ फर्क करोगे, कहाँ कम करोगे, कहाँ ज्यादा करोगे? सबसे प्रेम करोगे। मुझे एक घटना मेरी याद आ गई, मेरी खुद की बताऊं कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता, मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता आज मैंने ढूंढी उस किताब में, वो मेरे को मिली नहीं, वो कागज फटा हुआ मिला मेरे को। उसमें क्या कल्पना की गई थी, ये प्रेम की और की बात बताऊं मैं कि घोंसले से उठकर विश्वव्यापक हो जाए, तुम्हारा भाव तो प्रेम बन जाए। तो उसमें क्या कल्पना थी? कल्पना ये थी कि जैसे सूर्य निकलता है, ये सूर्य माना पृथ्वी से घिसकर निकलता हो, दूर से ना निकलता हो, पृथ्वी से घिसकर ये निकलता हो सूरज, और मैं पृथ्वी के उस किनारे पर जा ठहरूं। जब वहां से सूर्य निकलने लगे तो मैं उस पर चढ़ जाऊं, सूर्य के साथ एक हो जाऊं, सारे संसार में व्यापकता से सब देखो और मेरा प्रकाश सूर्य के प्रकाश में मिल जाए, सभी को प्रकाश मिल सके। ये कल्पना की बात थी मेरी तब की। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि सबको कोई प्रेम देना चाहे भी तो नहीं दे सकता। कल्पना मान सकता है कि सूरज पर जा बैठूं के प्रकाश में प्रकाश मिल, खरा कैसे उतरे? समाज है ये। समाज में तुम सच्चे प्रेमी भी हो, प्रेम पूर्ण भी हो सकता है तुम जिसको प्रेम देना चाहो ना दे सको, अगले के पास पात्र नहीं है प्रेम देने के। लेकिन जो मैंने देना चाहा, जो आप देना चाहो तो तुम देते हो, जो तुम्हारे हाथ में ही रह जाएगा, दूसरे हाथ में नहीं जा सकेगा। कठिनाई आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। हृदय में तो विश्व व्यापक प्रेम है, सभी को मिले, सभी से समान व्यवहार करें, सभी से प्रेम प्यार से रहें, लेकिन नहीं रह सकते। अड़चन आती है, लेकिन किस्मत तो ये भी नहीं है, प्रेम की किस्मत तो ये भी नहीं है। अगर यही किस्मत है तो प्रेम का अपना गर्व क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर भी वो दे सकता, अगर ना लेता तो कोई नहीं, भीतर से वो अपने आप को मजबूत और समान रख सकता है। अपने हृदय में जो प्रेम है उसको समान रूप से बनाए रख सकता है। जैसे तैसे भी अवरुद्ध हो जाता कोई बात नहीं, कल को प्रकट होगा। छिन घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम नाही, ऐ घट भाव पिंजर बसे प्रेम खावे सोई। के वो प्रेम, वो भाव किसी के प्रति या समाज के प्रति कभी घट जाए, तुरंत बढ़ जाए,
फिर घट जाए, तुरंत बढ़ जाए, ऐसे भरियारीता सा हो जाए भाव, तो ये कोई प्रेम नहीं हुआ। प्रेम वही हुआ कि अघट प्रेम, ना घटे ना बढ़े, समान रूप से बना रहे, स्थिर रूप से। प्रेम कहावत सोए। अब ये बात तो बहुत कठिन है, वैसे आसान नहीं है। हम व्यक्ति रूप भी हैं, हम पर प्रभाव भी पड़ते हैं। इन प्रभावों को रोकना आसान नहीं है। ये भाव है, पता नहीं किस क्षण खंडित हो जाता है। ये समझो एक तलवार के ऊपर से चलना है, पता नहीं क्या हो जाए, अक्षण में हो जाए। बड़ा नाजुक मामला है। ऊंची बाजी प्रेम की, ऊंची बाजी प्रेम की, मैं की होती हार, तेरा मेरा बच्चा नहीं बचा एक करतार। जो प्रेम की बाजी है ये बहुत ऊंची है। कोई कोई करके अंदर लगाए तो बहुत हिम्मत करनी होगी, बहुत त्याग करना होगा, बहुत दुख सहन करना होगा। अंत में हो सकता है तुम विजय हो जाओ, तुम्हारी जीत हो जाए, तुम प्रेम स्वरूप हो जाओ। फिर वही समानता वाली, एकता वाली बात है, तेरा मेरा बचे नहीं, बचा बस एक करतार। एक करतार बचे, एक परमात्मा बचे। कठिनाई बहुत आती है इसके अंदर, वही जानता है जिसके दिल में प्रेम हो। कुछ समय की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक भाई था, मेरा दोस्त है, हम दोनों एक कमरे में रहते थे। उसकी आदत थी फिल्म देखने की और मेरी आदत नहीं थी। लेकिन जब मेरे को पता चल जाता कि ये फिल्म देखना चाहता है, तो मैं खुद उसको बोलता कि चल आज तो फिल्म देख के आते हैं। वो नहीं कहता मन से बोल के कि मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको भांप लेता था। बस मैंने उसकी इच्छा को भांप लिया, उसकी पूर्ति के लिए मैं कह देता चलो चलते हैं फिल्म देखते हैं आज तो फिल्म देखने चले जाते। वो था ऐसा कि कच्चा कच्चा रख लेता था और आदमी के ऊपर से जाकर के टिकट ले आता था, इतनी भीड़ में। इतना शौक था उसको, केवल उसके शौक के लिए मैं उसके साथ चला जाता। तो एक बार मैंने देखी एक फिल्म, वो थी ज्वार भाटा फिल्म। उसके अंदर एक गाना भी था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, बांट के खाओ प्रभु के गुण खाओ। इस प्रकार से वो कुछ गाना था, बड़ा अच्छा था। बांट के खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, प्रेम प्यार से रहो। फिल्म क्या थी, एक सत्संग था। तो उसमें एक आदमी दिखाया गया। वो आदमी जो था बड़ा प्रेम पूर्ण था, जिसको जो भी चीज की जरूरत है उसको उनकी जरूरत पड़ती, रुपये दे देता, खाने की जरूरत पड़ती खाना खिला देता। लेकिन उसके हकीकी जो थे वो ऐसे नहीं थे, वो उसे जलते थे कि ये तो आदमी पागल जैसा है, सब कुछ लुटा देगा कुछ दिन में। तो अड़चन आती है ना। अब तो उन्हें क्या किया कि उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दे दी उसकी कि ये पागल है, जी चाहे पता नहीं क्या देता है, किसी को पागल के निशान है इसमें, इसको पकड़वाया जाए, जेल में किया जाए, इसको पागल घोषित किया जाए। पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, पकड़ कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया तो वह गवाह भी ले गए, डॉक्टरी सबूत भी ले गए, तो कि ये पागल है, पागल सिद्ध करना है, पागल डिक्लेयर करना है कोर्ट में कागज में। अगर इसको पागल डिक्लेयर कर दें सारी संपत्ति हमारी हो जाए, ये बांट ना सके। अब ये संघर्ष है प्रेम के बीच में और द्वेष के बीच में, दुई के बीच में, स्वार्थ के बीच में, अहंकार के बीच में, प्रेम के बीच में। तो न्यायालय में पेश किया गया, उन्होंने गवाह पेश कर दिए, कागज पेश कर दिया डॉक्टर का। जज ने कहा कि भाई तो क्या सच में पागल है, तेरा कब गवाह हो तो बता। ये तो सारा सिद्ध कर दिया कि तुम पागल है। इन्होंने बता दिया कि वहाँ फलाने को कोर्ट दे दिया, आप नंगा रह गया, उसको ये दे दिया, पैसे नहीं रहे, इसकी जेब में पागल है, और क्या है ये। तो इन्हें तो सिद्ध कर दिया कि तुम पागल है। क्या सच में पागल है? हाँ जी मैं पागल हूँ। उसने हाँ भर ली कि गवाह मैं ही हूँ,
और कौन होता है? मेरे से ज्यादा सच और कौन बता सकता है? गवाह तो झूठ भी बोल सकते हैं। सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, लेकिन ये पागल कहते हैं, मैं इनकी बात मान के कहता हूं हाँ मैं पागल हूं, सही मैं पागल हूं। इनकी जो इच्छा पूरी होने दे, इनकी जो खुशी है उसको पूरी होने दे। यहाँ भी प्रेम रूप दिखाता है। लेकिन पागल कैसे है कि अभी बताता हूं कैसे हूं। कि एक गाय है, दूध देती है, वो पागल है। एक माँ है, बच्चे को दूध देती है, वो पागल है। ये सूर्य है, सबको प्रकाश बांटता है, ये पागल है। ये पानी है, सबकी प्यास बुझाता है, ये पागल है। ये फूल है, सुंदरता बिखेरता है, महक बिखेरता है, ये पागल है। इन्हें को ऐसी गवाह खड़े कर दिए उसने अपने अंदर से। जज माथे पर हाथ टेक कर बैठ जाता है, अब क्या करूं? अगर मैं वास्तव में इसको पागल कहूं तो ये सारी चीजें पागल सिद्ध होती हैं। तो सूर्य कह रहा है मैं सूर्य बांट रहा हूं, प्रकाश बांट रहा, क्या मैं पागल हूं? ये तो सूर्य कह रहा है, अगर मैं पागल नहीं है तो ये पागल कैसे हो सकता है? अब जज ने उसको बरी करना पड़ा। समझते हो? क्या पागल है जो देने वाला है, लेकिन पागल वो जो अहंकारी और स्वार्थी उसके पीछे पड़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये इतना सरल रास्ता नहीं है, ये बड़ा कठिन रास्ता है। एक और कहानी सुनाऊं आपको, कहानी से ज्यादा समझ जाते हो। एक किसान था, उसके थे 4 बेटे। एक उनमें प्रेम पूर्ण था, वो ऐसा प्रेम रूप था, जो भी कहे प्रेम, जो भी करे प्रेम, जो भी दे प्रेम, जैसे रहे से सब प्रेम। प्रेम रूप आदमी, जैसे वो होता है ना मणि, वो अपने आप चमकती है, वो किसी के चमकाए से नहीं चमकती, उसे बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं, वो खुद से चमकती है, तो अपने आप चमकती है। इस प्रकार से तो चमकता हुआ प्रेम था, अपने आप चमकता हुआ, किसी के कारण नहीं चमक रहा था, उसका कारण भीतर ही था, उसका आत्मा बस चमकता था, प्रेम पूर्ण था। उन 4 भाई, वो 3 भाई बतला लिए। पिता भी उसका ही पक्ष लेता था कि पिता भी इसके नाम कर देगा, हो सकता कल इसको घर का स्वामी बना दे, कि ये तो डिगाना चाहिए, ये तो सब लुटा देगा अगर इसको मालिक बना दिया गया। कल देने वाले आया करते, दास प्रथा थी, खरीद लेते थे आदमी को, किसी किसी को उसको दास बना लेते थे। तो बाहर से जो खरीदने वाले आए, दास खरीदने वाले, उनको बेच दिया उसने। उन 3 भाइयों ने इकट्ठे हो गए तो बेच दिया। तो जो व्यापारी थे दास खरीदने वाले, वो राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो ठीक है, वहां रहने लग गया वो। तो वहां भी वो सेवा करने लग गया खूब। जहां भी रहे, जो भी करे, सेवा रूप, सेवा ही सेवा करे और कुछ का काम ही नहीं। तो सबके मन भाग गया। उधर रानी ने उसको देख लिया, था सुंदर वो, और रानी की दृष्टि उस पर आ गई। तो रानी ने उसको बुलाया कि जो मेरी अगर मनोकामनाएं पूरा करता रहे तो तेरा औधा और बढ़ा दूंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो आपको उस दिन का माता ही समझता हूँ, ये संभव नहीं है। तो देख ले, नहीं तो तेरे को मरवा दूंगी, नहीं तो तेरे जेल में डलवा दूंगी। चाहे कुछ कर, जो भाइयों ने किया उन्होंने कर लिया, जो तू करना चाहो तू कर ले, मैं तो अपने रूप में रहूंगा, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा मेरा भाव है, उसी में स्थित रहूंगा। ये आत्मिक प्रेम की बात बताता हूँ, वो हिलता डुलता नहीं, खतरे कितने आ जाऊं, मौत भी आ जाऊं, अपने आप पे से हटता नहीं, वो करता ही करता है। तो ये शिखर की बात नहीं, ऐसा होता भी है कहीं कहीं। तो हुआ क्या, वो अपना नहीं माना, वो अपने सेल्फ में ठहरा रहा। तो राजा को शिकायत कर दी कि ये मेरे को गलत दृष्टि से देखता है। राजा ने उसको पकड़वा लिया और जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जेल में भी वही काम उसका, बाकी जितने भी जेल में कैदी थे सबकी सेवा करने लगा, पेड़ पौधे थे नड़ाने लगा, उनको पानी देने लग गया। जहाँ भी दिखे वो प्रेम ही प्रेम, देना ही देना, उसका लेने की भावना ही नहीं उसमें, जहाँ चले जाओ। जेल को भी उसने घर बना लिया। जेल ना रही, अगर जेल में भी प्रेम हो जाए तो वो जेल नहीं रहती,
तो इस प्रकार एक अरविंदो घोष हुए हैं महात्मा, उनको जेल में रोक दिया था अंग्रेजों ने किसी हत्या के मामले में। लेकिन वो जेल में तो रोक दिया, जेल में वो सोया नहीं, घूमता रहा, खाया नहीं, भूखा रहा। तो उन्होंने कहा कि खाता क्यों नहीं? नहीं खाता, मैं स्वतंत्र हूँ। नहीं सोता, मैं स्वतंत्र हूँ। जेल में रोक के तुमने मेरा कर क्या लिया? मैं तो अब भी स्वतंत्र हूँ, नहीं खाता, नहीं पीता, जो सोचता हूँ फिर ही सोचता हूँ। तो ये तो अंदर के स्वभाव की बात है। कौन कैसा है? जेल में रहो, घर में रहो, स्वतंत्र ही रहता है, विचार से उसको कोई नहीं मार सकता। तो जेल भी उसका घर बन गया। सभी के अंदर प्रेम पूर्ण, सब उससे अच्छे प्रेम व्यवहार करें, वो सबसे प्रेम व्यवहार करें। तो इस तरह लिखा है कहानी में कि राजा को एक स्वप्न आ गया। स्वप्न में क्या देखा उसने? एक गाय देखी, बिल्कुल भूखी, तंबड़ लगे हुए थे, पानी पीवा, पानी मिले ना, चारा मिले ना, तंबड़ इसी तरह घूमती इधर उधर, मरने को हो रही, जी निकलने को। तो राजा की आंख खुल गई। उन्हें विद्वानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, पूछा भाई जो मेरा स्वप्न है इसका अर्थ बताओ। कोई कहने लगा, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। राजा की समझ में नहीं आई बात। तो किसी ने कह दिया कि जो वो कैदी है वो बेशक से अनपढ़ जैसा है, लेकिन बहुत प्रेम पूर्ण है, बुद्धिमान है, उससे पूछ लो अगर बता सकता हो तो। वो काफी समय से ऐसे सुलझा देता है जेल में। तो उसको राजा ने बुला लिया तो भाई बताओ ये सपने का अर्थ क्या है? कहने लगा, ये तो सिंपल ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 साल के बाद काल पड़ेगा। काल का मतलब समझते हो? बारिश नहीं होगी, अन्न की कमी हो जाएगी, सब हरा भरा खत्म हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, सब ऐसे ही हो जाएगा जैसे गांव की हालत है, मरने को हो जाएंगे, तंबड़ लग जाएंगे। ऐसी बात बने। भर लिए अनाज के गोदाम भर लिए। तो काल तो पड़ना ही था, सपना सच्चा हो गया। तो राजा ने उसको मंत्री बना दिया था, उसका स्वप्न सुलझाने के कारण मंत्री बना रखा था। काल पड़ गया तो बांटने का जिम्मा भी उसको दे दिया। अनाज में जो भी गोदाम में जो भी अनाज था उसको बांटने का जिम्मा उसी को दे दिया। तो लोग लेने आने लग गए, अनाज ले करके जाने लग जाए। जैसे ये डिपो होता है ना, राशन की दुकान, इस प्रकार से। तो वो 3 भाई भी आ गए, वो उस राजा के राज में ही थे। वो 3 भाई भी आ गए। उन तीनों ने वो तो पहचाना नहीं, और उसने वो तीनों पहचान लिए। जैसे पूछते हैं ना भाई परिवार में कितने आदमी हैं, उसने पूछा कितने आदमी हैं? कहने लगे 4 भाई हैं, 2 माता पिता हैं, 6 आदमी हैं, 6 का अनाज दे दो। अब भी झूठ है, अब भी कपट। काल भी पड़ गया, सारी तरह की तंगी, अब भी सूझ नहीं आती उनको। स्वार्थी आदमी को कभी समझ नहीं आती। तो कहने लगा वो कि चौथा कहाँ है? तुम तो 3 भाई हो। कि चौथा जी घर रह गया तो तुम उसको बुला के लाओ, 2 यहाँ बैठ जाओ, 1 उसको बुला लो, ताकि 4 को मत देख लूं, मेरे को साबित हो जाए कि 4 हैं। अब वो इधर उधर देखने लगे कि भाई क्या बात है, कि सच बताएं कि वो जो चौथा था हमने उसको बेच दिया था। तो बेच दिया था, तो जो बेच दिया था वो मैं ही हूँ जो तुमने बेचा था। आज भी मैं भंडार पर बैठा हूँ, जब तुमने टाल दिया था भंडार पर से, आज मैं भंडार पर बैठा हूँ, आज मैं बांटने वाला हूँ। तो उनको क्षमा कर दिया, अनाज उनको फिर भी दे दिया, दंड फिर भी नहीं देने दिया, क्षमा फिर भी कर दिया। ये प्रेम है, निरंतर सम बना रहता है, चिन्ह घटे चिन्ह बढ़े ऐसी बात नहीं है। जो ये समान भाव दिल बसे प्रेम कहावत सोई। लेकिन ऐसा आसान नहीं है, थोड़ा सा अड़चन आने के बाद भी कायम रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ी थोड़ी अड़चन आके थोड़ा सा कम हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन फिर भी निरंतर बना जाए। अब घट गया तो फिर बढ़ता रहे, फिर बढ़ता रहे, एक दिन वो बढ़ता ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रेम की बातें हैं, तुम
प्रेम को बढ़ाओ अपने को, तुम्हारे हृदय में ही है। कोशिश करोगे तो हो सकता है। क्या तुम्हें पता नहीं चलता? तुम्हारे जो कोई तुम मिठाई बांटते हो, माना कि एक को तुम ज्यादा जानते हो कि कम जानते हो, कुछ जानते ही नहीं। तुम बांटने में फर्क कर सकते हो सकता है अपने बच्चे के हाथ में ज्यादा दे दो, दूसरे बच्चे के हाथ में कम दे दो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि इसको कम दिया है, इसको ज्यादा दिया है, इसमें ज्यादा मेर है, इसमें मेर नहीं है? पता तो चलता होगा, ऐसी बात तो नहीं है। अगर तुमको ये पता चलता है तो तुम प्रेम को बढ़ा सकते हो। अगर तुमको ये पता ना चलता तो प्रेम को नहीं बढ़ा सकते। ये पता लगना चाहिए कि इसको कम दिया, इसको गलत, इसको ज्यादा दिया है, ये गलत है। इस गलत का भाव तुम्हारे अंदर, दोबारा गलत ना करो, बढ़ गया प्रेम। तो परिवार से उठ कर समाज से भी जुड़ने दो इस प्रेम को। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम जाने कोई को प्रेम जाने। प्रेम जाना जब जानिए, स्वार्थ चूर चूर हो। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम कोई जाने। प्रेम जाना जब जानिए, जब अहंकार चूर चूर हो। प्रेम जाना जब जानिए, मैं मेरा तेरा ना हो। प्रेम जाना जब जानिए, चित्त में एकपन हो। तो परख के देख लो। ये तो मैंने प्रेम की बात बढ़ा चढ़ा के बता दी मेरे ख्याल में, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें से कुछ 60% भी तुम कर लो तो जीवन सफल है। अगर 60% की तो बात बहुत दुर्लभ है, कहीं कहीं हो जाती है तो कठिनाइयों का सामना करना। ऐसा कोई प्रेम नहीं है कि जो भाई भाई के बीच में और पड़ोसी के बीच में ना हो। ये तो सबके बीच में जो भाव होता है, प्रेम करण पूर्ति कर, ये सबके बीच की बात है। ये एक दो के बीच की बात नहीं है। भाई भाई के अंदर प्रेम हो सकता है, पुरुष पुरुष के अंदर प्रेम हो सकता है, स्त्री स्त्री के पुरुष में, स्त्री स्त्री के बीच में प्रेम हो सकता है, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम होना बहुत कठिन बात है। लेकिन सोचते लोग ऐसा ही है कि पुरुष और स्त्री के बीच में प्रेम होता है। स्त्री और पुरुष के बीच में प्राय एक रचना का प्रोसेस है, रचना का विज्ञान है, एक प्राकृतिक तरीका है वो रचना होने का। ये शारीरिक संबंध है, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच में तब होगा जब बीच से शरीर निकल जाएगा। स्त्री और पुरुष के बीच में जब प्रेम घटित होगा, जब बीच से शरीर निकल जाएगा, शरीर कामना ना रहे, जब आत्मिक संबंध होगा तो स्त्री और पुरुष के बीच में तभी हो सकता है प्रेम, नहीं तो नहीं हो सकता। वो सारा शारीरिक संबंध होता है, अंततः रिजल्ट में शारीरिक संबंध होता है, कैसे भी भाव लगते हो। ये पहचानना बहुत मुश्किल है, अंततः इसकी पहचान होती है, शुरू में नहीं होती। शरीर बीच से निकल जाए तो स्त्री पुरुष में भी संबंध जरूरी, ये जो है प्रेम संभव है, लेकिन रेयर घटना है, विरली घटना है ऐसा हो जाए। तुमने सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी होगी, सत्यवान सावित्री की। तो उसके पिता ने सावित्री को छूट दे दी थी कि अपने मन का जो पसंद का वर चुन ले अपना। वो जो है राजाओं के पास गई, राजा के जो राजकुमार होते हैं उनके पास गई, शहर शहर नगर नगर घूमी, उसको कोई जो है वर प्रतीत नहीं हुआ, उसे कोई पसंद नहीं आया। आखिर एक बार जंगल से जा रही थी तो उसने एक लकड़हारा देख लिया, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसने उसको देख लिया तो उसको पसंद आ गया देखते ही। अब बात तो यहाँ ये होती है, उन्हें देखा क्या वहां पर, देखा तो शरीर ही है, क्या पता भीतर से क्या है। लेकिन उसके मनोभाव ऐसे थे कि ये आदमी ठीक है। कुछ इस तरह से जो पहली बात उसके अंदर घटित हुई यही हुई कि ये आदमी ठीक लगता है, मेहनत से खा रहा है, मेहनत से कर रहा है, ये आत्मिक आदमी है, अपने माता पिता का गुजारा कर रहा है चाहे वो गरीब है। तो उसने वो अच्छा लगा तो उसने उसको वर लिया, मन ही मन वर लिया के पति मान लिया। तो घर आई ऐसा मान के, वह नारद बैठा था। नारद ने पूछा कि यह लड़की कौन है। उसके पिता ने अश्वपति ने कहा कि मेरी बेटी है।
कि ये बाहर से आई है, इसकी आंखों में कुछ और नजर आता है, इसका तो जो आंखें हैं कुछ और बता रही हैं, कहीं पुरुष से संबंध है इसका। उसको पूछा कि बेटी क्या बात है, कि मैंने तो एक वर लिया है अपना पहचान के, वो वर लिया है, लक्कड़हारा है। नारद ने कहा कि लक्कड़हारा है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल के बाद मर जाएगा। सावित्री को पिता ने कहा कि बेटी वर बदल ले। कहने लगा वर क्यों बदल लूं? वर बदलने का मतलब क्या शरीर बदल ले? शरीर के से मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने उसकी आत्मा से प्रेम किया, उसकी आंखों में जो देखा उससे प्रेम किया है, मैंने शरीर से नहीं किया है। मैं शरीर नहीं बदलूंगी चाहे वो कितने दिन रहे कितने दिन ना रहे। उसने शरीर को बीच से निकाल दिया, आत्मिक संबंध रह गया। और शरीर को बीच में रखती तो बदल लेती, दूसरा बदल लेती, वर बदल लेती ना, लेकिन शरीर उसके मन में नहीं था, केवल आत्मा मन में थी। आत्मिक संबंध जोड़ के वो आ गई थी। तो हुआ क्या, 1 साल के बाद वो दिन तो आना ही था, दिन आना था। उस दिन वो साथ में चली गई जंगल में लकड़ी कटवाने के लिए। लकड़ी कटवाने के लिए गया तो उसके सर में चक्कर आया। उसने जो सावित्री ने नीचे बुला लिया और अपना जो गोड्डा में उसका सिर टेक लिया और उसका शरीर पूरा होने लगा। शरीर पूरा होने लगा तो उसने यम दिखाई दिया कि कहने लगा मैं इससे जुदा नहीं हो सकती, मेरा आत्मा से संबंध है, शरीर से नहीं है। शरीर यहाँ रह जाएगा कोई बात नहीं, मैं इसकी आत्मा के साथ ले जाऊंगी, तुम ले चल मैं भी साथ में चलूंगी। तो यह आत्मा का संबंध है, एक्सट्रीम में बताया गया है कि आत्मा का संबंध, अगर कोई इसकी आत्मा को निकाल के भी ले जाए तो भी आत्मा को ना छोड़ दे, समझे ना। तो यम ने उसकी आत्मा को निकाल लिया, लेकर चल पड़ा। सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी, उसने भी शरीर छोड़ दिया, शरीर को एक तरफ रख दिया और सावित्री भी उन दोनों के पीछे चल पड़ी। लेकिन शरीर को इस तरह से अलग रखा जा सकता है क्या? हाँ, एक विद्या होती है तांत्रिक विद्या, जो इनको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। तांत्रिक विद्या होती है, मंत्र सिद्धि होती है। उसे जो तांत्रिक लोग हैं शरीर को छोड़ के दूसरे लोकों में घूम लेते हैं। ये मैंने अनुभव किया एक तांत्रिक से कि वो इस तरह प्रकार का मंत्र बोलते हैं कि शरीर से अलग हो जाते हैं और जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। ये तांत्रिक विद्या होती है, आत्मिक नहीं, ध्यान की विद्या नहीं है ये। ध्यान की विद्या में तो आदमी अव्यक्त हो जाता है, अमूर्त होता चला जाता है, वो व्यक्त नहीं रहता, वो तो शांत और स्थिर होता जाता है, क्रिया में रहता ही नहीं। तो ये तांत्रिक विद्या है। तांत्रिक विद्या होगी सावित्री के पास, ये सिद्ध होता है। अगर उन्हें शरीर छोड़ करके इस तरह से यम का पीछा किया है, उसके पास तांत्रिक विद्या थी। तो वो कहने लगी तुम पीछे क्यों हो ली, ये तो नियम नहीं है। कि बेशक से नियम ना हो, लेकिन मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरा आत्मा से संबंध है, इसकी आत्मा से मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरी कशिश इसी के अंदर है, मैं इससे दूर जा ही नहीं सकती। तो कहने लगा तुम जा कुछ भी मांग ले, लेकिन तुम चली जा अपना शरीर धारण कर, कि 3 वर हैं तुम मांग सकती है। 3 वरों में क्या मांगा उसने? उसके जो सास ससुर थे वो अंधे थे, अंधे। उसने जो है वो कहने लगी कि पहला वर जो है मेरे माता पिता की सास ससुर की आंखें आ जाएं, उनको दिखने लग जाए। चलो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कि दूसरा ये है कि उनका जो राजपाट है दूसरे राजा ने छीन लिया, वो राजपाट भी उनको मिल जाए तो ठीक है। तीसरा कि मुझे एक पुत्र हो जाए ज्ञानवान, समाज का भला करे। तीनों चीजों में क्या मांगा उसने? दूसरे का भला, माता पिता की आंख, उनका राज और संसार को सुधारने के लिए एक सुयोग्य पुत्र। उन्हें कह दे कि जा मिल जाएगा तो जाए, कि जाऊं कैसे, पुत्र कैसे मिलेगा? सत्यवान को तो आप ले जा रहे हो, मैं तो पतिव्रता हूं। तो यम ने कहते उसकी बात माननी पड़ी, उसका जो पति उसको लौटा दिया। तो इसमें मैंने क्या बताया है? ये बताया है कि बीच से उन्हें शरीर निकाल रखा था, केवल आत्मा से संबंध है। और स्त्री पुरुष के बीच में इतना आत्मिक संबंध रह जाए तो प्रेम है। अगर ये आत्मिक संबंध नहीं हो पाता तो उनका प्रेम जो है वो शारीरिक होता है। शारीरिक संबंध कोई प्रेम नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक तरीका है बच्चे पैदा करने का, समझते हो ना।
तो प्रेम सभी के बीच घटित हो जाए तो वही प्रेम है। एक दो के बीच घटित हो जाए और ना घटित हो, अभी वो मोह है, अभी वो प्रेम नहीं है। अध्यात्म में एक और अजीब बात बताता हूँ, सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। नकली प्रेम बिचला हुआ अध्यात्म में, बिल्कुल कागजी प्रेम ऐसा स्त्री पुरुष के बीच में दिखा रखा हो। वो है ब्रह्म कुमारी मत में। जब एक उनका समर्पण समारोह होता है, समर्पण समारोह का मतलब है कि अपने पति को औरत समर्पित करती है, जैसे शादी में करती है ना समर्पित लड़की पुरुष को, लड़के को। इस प्रकार से जो है ब्रह्म कुमारी में जो लड़कियां हैं वो समर्पित करती हैं शिव को। या आम शादी होती है वहां तो लड़की किसी लड़के को कर देती है समर्पण के, सारे जीवन तेरी, समझते हो ना, तेरे साथ रहूंगी, जैसा तू कहेगा वैसे करूंगी। समर्पण एकपन का वादा कर लेती है। ब्रह्म कुमारी जो होती हैं क्या करती हैं, जिन शिव को समर्पण करना होता है उन्हें शिव से शादी करनी होती है। शिव से शादी के यूं के त्यों सारे कपड़े पहने जाते हैं, यूं सारी सजाई धजाई होती है, यूं के त्यों सारे ढोल नगारे बजाए जाते हैं, शादी विवाह के गीत गाए जाते हैं, सब सिंदूर पंदूर भर दिया जाता है। और क्या होता है, उस जो बात भूत भी भर लेते हैं, माता पिता भी आ जाते हैं, मामा भी आ जाते हैं, खूब धन लूटते हैं इस तरीके में लड़की वालों से। तो क्या करती है लड़की, अंत में एक माला लेकर के, वो शिवलिंग होता है, शिवलिंग, वो शिवलिंग में डाल देती है कि मैं तेरी सजनी, तू मेरा पति। ये बोलते हैं ऐसा कि सजनी बनती हैं वो, जो आंखों में स्याही डालती हैं शिव जी के नाम की डालती हैं। ब्रह्म कुमारी जो समर्पण कर दिया जी, वो आंखों में स्याही ऐसा नहीं है कि कभी डालेंगे कभी ना, वो हमेशा डालती रहेंगी। वो ये शिव जी के नाम की ये स्याही डालते हैं, वो सजनी है शिव की। उन्हें संकल्प कर लिया है कि शिव जी मेरा पति है, समर्पण कर दिया जीवन। ये स्त्री पुरुष का प्रेम हो गया। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही जैसे फोटो से शादी कर ले कोई लड़की, हो जाएंगे उसको बच्चे, फोटो से शादी करने से हो जाएगा कुछ। इस तरह से काल्पनिक को अपना पति बना ले रहे, शिवलिंग के अंदर वो माला डाल दें, ये पाखंड है सारा का सारा। तुम जाकर के या कोई भी जाकर के देखता था ताली बजाते, ओह बड़ी शादी हुई, आज तो बड़ा समर्पण हुआ। ऐसी अनेकों लड़कियां कई इकट्ठी होकर के, हजारों इकट्ठी होकर के ऐसा समर्पण करती हैं, शिव जी को अपना पति बना लेती हैं। अरे पति बनाना असली तो बना लो। पति बनाते हैं, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, पति फिर भी बनाते हैं, वो भी नकली। अरे सही क्यों ना बना लेती, कोई बच्चा तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ज्ञान होगा ना बच्चा होगा। बर्बाद कर दी इन्होंने ये लड़कियां भगा भगा करके, और वहां चली जाती हैं पढ़ी लिखी, बिल्कुल पढ़ी लिखी पढ़े लिखे लोग, बड़ा मजा लेते हैं। ये प्रेम है, ऐसा भी प्रेम चला रखा है, नकली सा, काल्पनिक सा। इसको प्रेम कहोगे कि क्या कहोगे? मैं तो सोच रहा था ये वीडियो देख करके कि किसी पुरुष ने समर्पण करना हो तो उसकी शादी किससे करोगे? लड़कियां की शादी तो शिव जी से कर दी, अब लड़की की शादी किससे करोगे? पार्वती से करनी होगी, फिर तो शिव जी से तो कर नहीं सकते। इस बात के तो नजदीक ही नहीं जाएंगे। अगर पार्वती से इतने आदमी शादी कर लेंगे तो शिव जी का क्या होगा? शिव जी की आंख देखी है फिर कड़वी, वो तो पार्वती को ही छोड़ देगा, समझते ना। पार्वती कुछ नहीं बोलती, चाहे वो हजारों लड़कियों का समर्पण स्वीकार कर ले, हजारों लड़कियों को सजनी बना ले। सजनी बोलते हैं उनको, सजनी, कि ये सजनी तैयार होगा। ये सजनी मतलब सज धज के जो होते हैं वो सजनी होती है। सजने धजने का जो मौका आ जाए तो सजनी हो गई वो। तो इस प्रकार के प्रेम है, इस प्रकार की बातों से याद आता में तुम सावधान रहा करो। उनकी ऐसी पढ़ाई लिखाई है, अगर तुम्हारे संपर्क में आ गई तो सजनी बनाए बिना नहीं छोड़ देंगे, ध्यान रखना। सत चैतन्य।